दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह ही भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर पर छापेमारी की गई और चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने शराब घोटाले को लेकर यह कार्रवाई की है। भूपेश बघेल के आवास समेत कई ठिकानों पर रेड की गई थी। वहीं इस पर भूपेश बघेल ने अलग अलग वजह बताई है और कहा है कि ये सब राजनीति की वजह से किया जा रहा है। दोस्तों, पूर्व सीएम ने इसको लेकर एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने कहा, पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा, ईडी आ गई है, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार के काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी। फिर वो लिखते हैं, जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और नहीं कोई दे सकता है। मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घरों पर ईडी भेजी थी और अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की छापेमारी करवा दी गई है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। इसके बाद वो लिखते हैं, एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल क्वेश्चन मार्क। तमनार में अडानी द्वारा की जा रही पेड़ कटाई के खिलाफ कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया। न पेसा कानून का पालन हुआ और न ही एनजीटी के निर्देशों का पालन हुआ है और न ही विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव की मान रखा गया। चर्चा तक नहीं हो सकी। हसदेव के जंगल को उजाड़ा जा रहा है। देखते रहिए, प्रदेश की भाजपा सरकार अडानी को छत्तीसगढ़ का सारा जंगल सौंप देगी, क्योंकि अडानी के आकाओं का यही आदेश है। फिर वो लिखते हैं कि आज मेरे बेटे को उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार कर लिया गया। पहले कवासी लखमा को टारगेट किया गया, फिर देवेंद्र यादव को टारगेट किया गया और अब वो मेरे बेटे को निशाना बना रहे हैं ताकि कोई अडानी के खिलाफ आवाज ना उठा सके। हम ना डरेंगे और ना ही झुकेंगे। अब पूरे मामले की बात करते हैं। दोस्तों, ईडी ने रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई की। भूपेश बघेल के आवास समेत कई ठिकानों पर रेड की गई। इस दौरान ईडी ने धरना घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए थे और चैतन्य बघेल से पूछताछ की। ईडी सूत्रों के मुताबिक कोई स्पष्ट जवाब न मिलने की वजह से चैतन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी बताया गया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। ये पूरा मामला शराब घोटाले को लेकर है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला कथित तौर पर फरवरी 2019 में शुरू हुआ था। इस समय डिस्टिलरी से हर महीने 800 पेटी शराब लेकर 200 ट्रक भेजे जाते थे। बताया गया है कि शुरू के समय में प्रत्येक पेटी 2840 रुपए में बेची जाती थी। बाद में जैसे जैसे इस ऑपरेशन का विस्तार हुआ, महीने में इसकी मात्रा को दोगुना कर दिया गया और 400 ट्रक भेजे जाने लगे। इसके साथ ही पेटी की कीमत भी बढ़कर 3880 रुपए हो गई। जांच में सामने आया है कि केवल 3 साल के भीतर ही कथित तौर पर 60 लाख से ज्यादा पेटी शराब अवैध रूप से बेची गई, जिससे लगभग 2174.60 करोड़ रुपए का अवैध राजस्व अर्जित किया गया। साथ ही कथित तौर पर FL10A लाइसेंस धारकों से भी विदेशी शराब के धंधे में एंट्री लेने के नाम पर रिश्वत वसूली जाती थी। ईडी इस मामले में अब तक लगभग 205 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है और बघेल परिवार से इसको लेकर बार बार पूछताछ की जा रही है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से हैं और उनका आरोप है कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करके अडानी के रास्तों से रोड़ा हटाया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई आखिर कहां जाकर थमती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।